कोई कोई के कोई चिंता नहीं के मूल तो बाबा जिला तो समझे ईपी रोए सीपी रोए रो तो बिहार बाजे जहाँ पे पावे ता लुटेला। पानी के साधन है, न घर है, न रहने के साधन है, न पेंशन मिलता है, और न हम लोग कुछ का अथी होगा। इतना मोदी सरकार से पैसा मिला तो सब में हमारे कुछ के नहीं, हम एकदम अभागा थी। हमारा ऐसा कोई नहीं है। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और बता दें कि निर्वाचन आयोग के द्वारा 24 सितंबर से लेकर 12 दिसंबर तक पंचायत चुनाव का आह्वान हो चुका है। इसको लेकर आज हम हेतनपुर पंचायत के क्षेत्र में हैं। आप ये नज़ारा देख रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कि हेतनपुर पंचायत के यहाँ के लोग हैं जो कि अपने पंचायत के विकास को लेकर आज हमारी टीम हेतनपुर पंचायत पहुंची है और हेतनपुर पंचायत के यहाँ के जो नागरिक है उनका सवाल है कि मुखिया जी हमारे पंचायत में विकास कब होई। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही है, जो कि पंचायत चुनाव को लेकर जो मुखिया जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो नागरिक हैं वो कितना खुश है और कितना नाखुश है वर्तमान मुखिया से और इस विकास को लेकर क्या कुछ कमियां हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, हेतनपुर पंचायत चुनाव का आह्वान हो चुका है और आप लोग हेतनपुर पंचायत के निवासी हैं। इस बार किसको वोट देना चाहेंगे, किस मुखिया को वोट देना चाहेंगे, क्या कुछ कमियां हैं आपके पंचायत में? बहुत कमी है हमारे पंचायत ग्राम में। नहीं पैखाना है, नहीं रोड है, चाहे नल जल भी नहीं चल रहा है, किसी को पैसे नहीं मिल रहा है। सगड़ दियारा क्षेत्र में मिल गया, यहाँ नहीं मिल रहा है, सब वापस हो गया। नल जल योजना को लेकर सात निश्चय योजना में नल जल योजना है, उसको लेकर क्या है कुछ तैयारी? पानी नहीं चल रहा है नल जल में, हर चीज का सुविधा। हाँ। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी हमारे साथ हैं, महिलाएं से भी बात करके इनके पंचायत में क्या कुछ कमियां हैं और इस बार पंचायत चुनाव में किनको मौका देंगे। जी, आपके पंचायत में पंचायत चुनाव है, क्या कुछ कमियां हैं आपके पंचायत में महिलाओं को लेकर? जैसे हम लोग के पंचायत में सब कुछ के कमी है, सब छतरे के पैसा मिल गया, हम लोग के लौट के चल गया। और का पानी सब लोग के चलता है, हम लोग का पानी नहीं चलता है। घर सब लोग के पास होता है, हम लोग के वो नहीं पास होता है। हम कुछ के सब कोई के हम लोग के कमी है हेतनपुर में। आपके जो वर्तमान मुखिया हैं उनसे आप लोग में बात करते हैं, कौन है आपके वर्तमान मुखिया? आपके वर्तमान मुखिया भी कौन है यहाँ पे जीत में? कन्हाई मुखिया। कन्हाई मुखिया, उनसे आप लोग बातचीत करते हैं? कुछ कमियाँ होती है, कुछ फंड आती है? कभी आवाज तब बात हम लोग करी, तो रोड पर से अबे न करियन तो हम लोग बात का करी उनका से। अच्छा, महिलाओं की बात करें तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको काफ़ी परेशानियां होती होगी। अगर प्रसव पीड़ा के दौरान किस तरह आप लोग अपने गांव में हैंडल करते हैं? यहाँ कोई डॉक्टर आती है या आता है या नहीं आता है, क्या कुछ तैयारियां रहता है बताइए? अब डॉक्टर कहाँ हमने के कुछ सहायता करा है हेतनपुर में, कुछ नहीं। हम लोग पैसा दे दे के डॉक्टर से दवाई करता है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, पैसा दे दे के डॉक्टर से हम लोग दवाई करता है। मुखिया के द्वारा कोई व्यवस्था कुछ नहीं है, कुछ नहीं व्यवस्था। मुखिया को तो वोट आप ही देते हैं ना, आप ही ना जिताते हैं, तो इस बार क्या कहेंगे? इस बार मुखिया जी फिर आएंगे पंचायत चुनाव में आपके दरबार, तो उसको क्या जवाब दीजिएगा? मुखिया का जवाब देवेला, जब आ जाएगा तो जवाब दिए ही जाएगा कुछ। अरे कुछ लोगों से और भी बात करें, पंचायत चुनाव के बुजुर्ग हैं, इनसे भी बात करेंगे कि पंचायत चुनाव है और बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया अपने अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक हम लोग को सूचना मिली कि यहाँ पे बच्चे के लिए स्कूल नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि नदी पार कर कर स्कूल जाते हैं, बच्चियाँ भी जाती हैं और शाम ढलते हुए वो बच्चे लौटते हैं, तो कहीं ना कहीं जो परिजनों उसमें डर भी लगता है कि मेरे बच्चे आए नहीं आए, बच्चे को क्या हुआ। इसको लेकर मुखिया से आपने बात करते क्यों नहीं? सर, कहने का मतलब कि मुखिया जी रहते हैं दानापुर। अच्छा, कभी कभी आते हैं, आम जनता जो है ना, किसी को दुख होता है तो पहुंच पाया तो गया, नहीं पहुंच पाया नहीं गया। कोई के कोई चिंता नहीं के मूल तो बाबा जिला
तो समझे ईपी रोए सीपी रोए रो तो बिहार बा जे जहाँ से पावे तहाँ लूटेला तैयार बस सबके बात हम कुछ नहीं कह पाएंगे बस इतना धन्यवाद। देखिए आपने देखा कि यहाँ हैतनपुर पंचायत के लोगों में काफ़ी आक्रोश है अपने मुखिया वर्तमान मुखिया के प्रति। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इस बार अगर विकास नहीं हुआ तो इस बार भी मुखिया जी अब जैसे द्वार पे आएंगे तो ठन गोपाल पकड़ने को मिलेगा। और बात करें तो और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, कई लोग हैं हमारे साथ। अगर अच्छा ये बताइए कि जो गंगा नदी किनारे जो घाट हैं उस पर जो टेंडर होती है, जो बालू रखाव का जो बोरा लगता है, उसको लेकर अभी हमने देखा कि उसमें जो बोरा लगती है वो सीमेंट की बोरा लग रही है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसको क्या कहेंगे हम लोग, जब बाढ़ पीड़ित में हैया है तो बोरा से क्या होता है, जब वो तो हो ही जाएगा। सरकार जो बोरा को गाइडलाइन देती है, जो सरकार जो बोरा वो अलग बोरा लगता है, लेकिन ये सीमेंट के बोरा टेंडर पास हो जाता है, पैसा मंगा लेते हैं और उसकी जगह दूसरे बोरा लगाया जा रहा है। हाँ ये तो है ही है। आप देखबे किए हैं सीमेंट वाला बोरा से देख रहे हैं कि सब आई ऐसा होता है जब एक बार गंगा जी की कृपा होता है तो बस भी जाता है। हाँ चलिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप सभी चैनल को हम अपने तरफ से धन्यवाद करना चाहते हैं। आपको चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पंचायत में कमी ही कमी है। देखिए हमारे पंचायत में 1 नंबर वार्ड में प्रथम हम 1 नंबर से 13 नंबर का ब्यौरा बताते हैं। 1 नंबर वार्ड में जो है सो कि 400 आदमी का नाम काट दिया गया है, जिसका सही भी है उसका भी नाम काट दिया गया है। जब हमारे 1 नंबर वार्ड में मास्टर आया, अपना लिस्ट उन्होंने दिखाए और उन्होंने बोले कि किसी के आधार नंबर से कमी है, किसी के खाता से कमी है, तो सारा हमने मिलाया, सब मिला करके चेक किया, उनका मोबाइल में चेक किया, अपना मोबाइल में चेक किया, अपना खाता में भी चेक किया, आधार में चेक किया। 10 खाता ऐसा था जो सब ओके था। उसके बावजूद भी जब हम उन्होंने मास्टर बोले कि आप सीईओ का नंबर ले लीजिए, उनसे बात करिए, तब मैंने अपने मोबाइल से 10 बार कॉल किया। उन्होंने बोला कि हमसे मत पूछो, हमारा बस के बात नहीं है, फ़ोन रखो, कौन बोल, हम नहीं जानते हैं। तो सीईओ साहब के खिलाफ हमारे गांव के मुखिया दोनों मिल करके ये गांव में, बताइए हमारे गांव में मुस्लिम नहीं है, 150 मुसलमान को यहाँ पे हैतनपुर के ग्रामीणों के काट करके 150 मुसलमान के वहाँ पे नाम पारित कर दिया गया है। बताइए आप किसी भी हमारे पंचायत में पूछ सकते हैं कि एक भी मुस्लिम नहीं है, 150 मुसलमान कहाँ से है? हमारे 1 नंबर वार्ड में सिंह नहीं है तो सिंह जी कहाँ से आया? हम लोग खुद आप पूछ सकते हैं कि 10 आदमी को 20 हम नाम ऐसा है जो हमने काटा है। मास्टर से पूछ सकते हैं आप, जो कर्मचारी है ब्लॉक से मास्टर, उसके सामने मैंने बोला ये सिंह कोई नहीं है, महतो कोई नहीं है, तो हमारे यहाँ महतो सिंह कहाँ से है? इस पर जांच होनी चाहिए। अगर जो 10 दिन के अंदर में हमारे पंचायत में संपूर्ण पैसा नहीं आया तो हम 3 लेटर लिखे हुए हैं, एक डीएम के पास, एक पीएम के पास, एक हम आपको मुख्यमंत्री के पास। हम सभी को हम बाई पोस्ट करेंगे, लेटर भेजेंगे ताकि इस पर जाँच होनी चाहिए। और दूसरा नंबर, हमारे पंचायत में हॉस्पिटल है, हमारा उम्र हो रहा है 32 साल, आज तक कभी हम देखा है नहीं कि उसमें डॉक्टर कभी आया। उसमें 8 डॉक्टर पारित है, एक 8 डॉक्टर के 50,000, 60,000, 70,000 पेमेंट आता है। अब बताइए यहाँ साइन कर दिया जाता है कि यहाँ डॉक्टर है या नहीं है। बताइए हम लोग जाँच करते हैं ब्लॉक में तो कि 8 डॉक्टर पारित है, पर डॉक्टर है कहाँ? हमारे पंचायत में 13-15 नाव जो हमारे ब्लॉक से पारित हुआ कि हमारे आपको हैतनपुर पंचायत में हमने 15 नाव दिया, लेकिन 15 नाव का 1-1 हज़ार रुपये पर दिन 20-20 लीटर तेल मिला, लेकिन यहाँ पे एक भी नाव नहीं। किसी भी भाई को इमरजेंसी हो जाता है, कोई भी भाई इमरजेंसी मर रहा हो, हम लोग किसी तरह डूब कर मर करके दानापुर ले जाते हैं। कोई हो सकता है ले जाते लेते मर जाए, रास्ते में बहुत समस्या है। इसलिए मेरा भाई, और सबसे बड़ी बात, हमारे 1 नंबर से लेके 13 नंबर तक कोई भी टूटी गड़ गया, नल गड़ गया, लेकिन किसी में पानी नहीं है, किसी में टूटी कबर गया तो किसी में नल टूट गया, किसी में टंकी टूट गया। 18 लाख एक वार्ड में है। और पहला नंबर हमारे कोरोना महामारी में 9,10,000, इसका प्रूफ मैं दूंगा, चाहे हमसे कोई ले सकता, पूरा लिस्ट बना के रखे हुए हैं। 9,10,000 रुपया कोरोना में साबुन बांटने के लिए, और क्या बोलते हैं, मास्क बांटने के लिए, सैनिटाइजर। बताइए कोई भी पंचायत में जनता से पूछिए, आज तक कुछ नहीं मिला। 18 लाख रुपया कोरोना में बांटने के लिए, 18 पैसा नहीं मिला। ये बताइए सब क्या हो रहा है?
हमारे पंचायत में ये पंचायत तो भरुआ हो गया है, भरुआ के यहाँ राजनीति चल रहा है। इसलिए मेरा भाई आप जनता जागो, इस पर आप कार्रवाई करो। ब्लॉक से हम सीओ साहब से कहना चाहते हैं, यदि जो आप कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो हम सारे जनता आप पे कार्रवाई करेंगे। 3 लेटर है, तीनों लेटर आपके पास हम खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस बार किसको जिम्मेदार ठहरा रहा है? इस बार हम सीओ और मुखिया की जिम्मेदार ठहराएंगे। वर्तमान मुखिया कौन हुआ आपका? अब वर्तमान मुखिया पूछिए जनता, कन्हाई मुखिया जी हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं उनकी घोटालेबाजी। मगर कन्हाई मुखिया जी सीओ, जब हम कहते हैं कि सीओ जब मुखिया से नहीं मिलेगा, मुखिया को जब फंड नहीं देगा, इनलीगल काम नहीं करेगा, जब देता है जनता को भलाई के लिए कि बुराई के लिए। आपके प्रतिनिधि मुखिया है कि सीओ है? हमारा मुखिया है। मुखिया की बताइए। तो मुखिया के ही ना कमे कि 9,10,000 रुपया आया उस सैनिटाइज बांटने के लिए। एक मिनट सर, मुखिया के खिलाफ। हाँ बोलिए। हमरा 17 बरस हमरा मुस्मात हुआ था। यहाँ के पंचायत चाहे मुखिया कोई हमरा दिया ने जानकारी है ना, अपन अपन बनल रहा थे। झोपड़ी में रह करके हम दिन कटे थी। हम अब अथी बड़ बिछने से गैस बिना जड़ न काटी बिना मुँह देखल देखल के जाना थे। 3 गैस भराया था, एको गैस हमारे को नहीं दिया था। कल दाँत खिखिर खिखिर के हम अथी कर रहे तो हमें कल नहीं दिया था। एगो नल दिया था, कहियो पानी दिया है, कहियो देवे नहीं करे। खाइला बाहर में औरत थी चिवड़ा फिवड़ा बाटे अवैत हवन, तो ओ में से मुँह देखल देखल के बोरा बोरे देते हवन। एगो हती सु के बाल्टी से हमारा 1 बाल्टी दिलक, हम वही अपन आपस कर लिए। रहे हुए का घर मिला है? नहीं, घर नहीं है। हम झोपड़ी में चल करके देख लिए, हम झोपड़ी में दिन कटते हैं। जाती है मुखिया जी के पास? मुखिया जी के पास कहे थी तो उसका हम का करिए, जो अथी जहिया पास होता तहिए न बनते। हम का कर रहे थी, वार्डो के पूछिले तो कहले जहिया बनते तहिया बनते। अब हम का करे, हम कुछ नहीं कर। पेंसिल हमार 2 बार मिले था पेंसिल, और ओकरा बाद से 2 बरस से पेंसिल हमारा कट गया है। पेंसिल सबके पेंसिल मिला था, हमारा पेंसिल। हम पागल दुनिया में कहाँ जाए हम खोजे, पैसा करी है ये नहीं। एगो वो लड़का है, वही लड़का पर कमाइलक तो खा लिया, नहीं तो भूखले रह गली। पंचायत चुनाव सर पे है अब, तो फिर से मुखिया जी और बाकी उम्मीदवार भी आपको लोभ देंगे कि क्या कुछ आपके लिए बढ़िया करेंगे। बताइए पंचायत में क्या कुछ समस्या है जिसको दूर होना चाहिए? देखिए, हेतनपुर पंचायत में आप लोग खड़े हैं। हेतनपुर पंचायत के मूल निवासी हैं हम। यहाँ पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, और उसमें जो प्रशासनिक कार्यालय है दानापुर प्रखंड कार्यालय सहयोग करता है। अभी नल जल योजना की हम बात करें तो प्रखंड कार्यालय से कुल 5 या 6 वार्डों में नल जल योजना चलाई जा रही है, और सभी बंद हैं। उसमें हम लोग कई बार एप्लीकेशन दिए प्रखंड कार्यालय को, जिला कार्यालय को, और वो लोग कार्रवाई किया या न किया ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की सुधार नहीं हुई। अभी भी आप जा कर के वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 देख सकते हैं। वहाँ पर आप पता कीजिए, आप लोग मीडिया हैं, पता कीजिए, आपको टूटी चलते हुए नहीं मिलेगा। केवल पंप गाड़ दिया गया है, टंकी लगा दिया गया है, लेकिन स्टार्टिंग नहीं है, टूटी भी नहीं लगाया गया है। दूसरा, अभी जो बाढ़ राहत हुआ है उसमें सरकार के तरफ से कहा जा रहा है कि 15 नाव दिया गया था हेतनपुर पंचायत को, लेकिन हेतनपुर पंचायत के मूल निवासी होने के नाते मुझे पता है कि एक भी नाव चला नहीं है। हम लोग दियर के हैं, बाढ़ में डूबते रहे, मरते रहे, मरीज छटपटाता रहा। कई बार गर्भवती महिला को जब प्रसव पीड़ा हुई उस समय हम लोग मरने के लिए छोड़ दिए, सुबह होने के बाद ही नाव लेकर के गए, किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। सांसद महोदय हैं हमारे राम कृपाल यादव, उनके साथ सीओ सर आए थे जो दानापुर प्रखंड के सीओ हैं। उन्होंने बताया कि 15 नाव हेतनपुर पंचायत को दिया गया है, लेकिन एक भी नाव चला नहीं। सीओ सर के पास भी हम लोग शिकायत किए थे कि सीओ सर आपके पास एको नाव हेतनपुर पंचायत में नहीं चल रहा है। उन्होंने कार्रवाई करने का आदेश दिया, हम लोग के सामने झूठा दिया या सच दिया, पैसा दिए न दिए ये तो वही बता सकते हैं। आप लोग से भी आग्रह है कि आप लोग प्रखंड कार्यालय जाइए, हम लोग जो बोल रहे हैं उस पर आप लोग उनसे भी प्रतिक्रिया लीजिए कि भाई ये लोग झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, और उसके जवाब में आप लोग जाइए वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 और देखिए कि वहाँ पर नल जल योजना की क्या दशा है। मुखिया जी हैं वो, उनका हम शिकायत नहीं करेंगे, ठीक है, उनका शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी विकास का काम किए गए हैं ज़्यादातर कागज़ पर हैं, 70% कागज़ पर हैं। क्यों नहीं करेंगे मुखिया जी का शिकायत जब काम नहीं किए? तो उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन 70% कागज़ पर है। योजनाएं अगर आप लिस्ट ले लीजिए ब्लॉक से कि जो योजना हेतनपुर पंचायत में चलाया गया है पिछले 5 वर्षों में,
उसका आप लिस्ट ले लीजिए। योजना ब्लॉक जो है मुखिया के माध्यम से चलाता है, तो आप मुखिया से क्यों नहीं शिकायत करें? बार बार ब्लॉक का नाम क्यों ले रहे हैं? मुखिया से शिकायत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ब्लॉक उसका समर्थन में है। अभी अगर आप कहें तो हम बहुत सारा लिस्ट दिखाएंगे, जिला का भी लिस्ट है मेरे पास। मुखिया जी को तो आप ही ने वोट देके जिताया था ना? एक सेकंड, वोट दिया अच्छा काम करने के लिए। वोट इसलिए नहीं दिया कि आप धन को लूट लीजिए, हमने दिया आपको, लेकिन इसलिए दिया कि आप आकर के अच्छा काम कीजिए। तो वर्तमान मुखिया जी से कोई विकास हुई है आपके? 70% कागज पर हुआ है, अच्छा, 30% धरातल पर है, और 70% पैसा कागज पर ही खत्म कर लिया गया है। आप पूछिए हमसे कि वो पैसा कहाँ है कागज पर, कौन सी योजना है जो कागज पर है, हमसे पूछिए, हम आपको बता देते हैं कौन सी योजना है जो कागज पर है। जो जनता जनार्दन की जो उन्होंने बात कहा, जो लोग अपने वर्तमान मुखिया पे काफ़ी आक्रोश है और इसको लेकर उनकी नाराज़गी बताई जा रही है। इनका कहना है कि मुखिया जी बताई ना, अब हमारे गांव में विकास कब हुई। पटना से रहस्य न्यूज़, विवेक रॉय, पटना।